हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। विद्वान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्पित अग्निहोत्री आपको आज पैसेज प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। कई लोग पैसेज प्रैक्टिस करने से घबराते हैं और तभी वो बस इस बात का रोना रोते रहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती और हमें पैसे समझ में नहीं आता। तो उनके लिए एक बात कह दूँ कि देखो कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थककर हारना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, अरे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अरे बिल्कुल आएगा। अरे तुम मतलब प्रयास तो करो, आगे तो बढ़ो, प्रैक्टिस तो करो, तो सब कुछ बेटर आएगा। और देखो इसमें मैंने ये पैसेज है आपके लिए, और ये पैसेज के ये पूरा फुल पैसेज, और यहाँ पर ये 2 क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चन ये। अभी आप इसको पढ़िए और इसको पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चंस कीजिए। उसके बाद वीडियो को पॉज करके ऐसा कीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो आप इसको पढ़िए पूरा। मैं स्लाइड्स दे देता हूँ आपको। ये सेकंड और ये थर्ड एंड फोर्थ। ओके, पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। ओके, ठीक है, आप लोगों ने इसे पूरा पढ़ लिया होगा, आई एम श्योर। ओके, तो अब मैं शुरू करता हूँ। अब वीडियो पॉज करके आपने इसे पढ़ लिया होगा, तो अब मैं शुरू करता हूँ कि क्या है एक्चुअली इस पैसेज में और किस बारे में बात कही जा रही है। देखो ये पैसेज जो है ना डिस्क्रिप्टिव है भाई, समझ रहे हो। डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है कि कोई बात बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, चुप ही नहीं लगा रहा है, चुप ही नहीं लगा रहा है, समझ रहे हो। डिस्क्रिप्टिव है। एक होता है फैक्चुअल। क्या होता है? फैक्चुअल। फैक्चुअल मतलब मेरे पास 100 घोड़े थे, जिसमें से मैंने 20 घोड़े बेच दिए। उसमें से क्या होगा कि उसमें से 10 घोड़े जो है मैं अभी भी चला रहा हूँ। तो ऐसे मतलब इन्हें फैक्चुअल बोला जाता है, जिसमें हमें डिटेल दी जाती है। जैसे मैंने कोई चाय की कहानी सुना दी कि चाय का उत्पादन यहाँ से हुआ था, यहाँ बेची जाती है और यहाँ लोग इसका सेवन करते हैं, तो ये सब फैक्चुअल होता है। लेकिन अगर कोई अपनी कहानी सुना रहा हो, यानी कोई बात बता रहा हो, उसे बोले डिस्क्रिप्टिव। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कहानी की, कहीं से भी शुरू हो जाती है, कहीं भी ख़त्म हो जाती है। तो देखो कैसे इसको कवर करेंगे बताता हूँ। देखो कह रहा है कि आई वॉज लेट ब्लूमर एंड ऑलवेज एनवीड दोज पीपल हु स्टूड आउट इन हाई स्कूल बिकॉज आई डिडंट। देखो 2 शब्द हैं यहाँ पर। एनवीड, एनवीड मतलब जल, समझ लो जलन। समझ में आया? जब किसी से कोई जलता है ना, जलन, चलना, दैट इज एनवीड। और लेट ब्लूमर मतलब होता है हिडन क्वालिटीज़। हिडन क्वालिटीज़ यानी कि उसके अंदर क्वालिटीज़ तो होती हैं, लेकिन वो क्वालिटीज़ दिखा नहीं पाता। कई बार ऐसा होता है हम अंदर क्वालिटी तो होती है, हम दिखा नहीं पाते। तो ये कहता है कि मैं लेट ब्लूमर था और मैं हमेशा जलता था उन लोगों से जो स्टूड, स्टूड मतलब खड़े होते थे, खड़े होने मतलब आते थे आगे। हाउ इन हाई स्कूल बिकॉज आई डिडंट, जो कि हाई स्कूल में मुझसे आगे रहते थे और मैं आगे नहीं रहता था। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर ये राइटर ये कह रहा है कि मैं चिढ़ता था उन लोगों से जो मुझसे आगे रहते थे। आई लर्न अर्ली ऑन थॉट दैट इट्स असेंशियल टू यूर योर सेल्फ अपार्ट फ्रॉम द ग्रुप। लेकिन मेरे मन में एक विचार आया, मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था। क्या सीख लिया था? कि ये विचार सीख लिया था कि अब अपने आप को अलग रखना ग्रुप से अलग रखना अपने आप को जल्दी सीख लिया था कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो ग्रुप से अपने आप को अलग रखना पड़ेगा। क्या बात है भाई, कितना अच्छा संदेश दे दिया इसने। लाइफ इज वन स्ट्रगल आफ्टर अनदर टू सक्सीड। भाई साहब क्या बात बोली है। कह रहा है कि लाइफ इज वन स्ट्रगल, जिंदगी में एक स्ट्रगल होता है और एक कामयाबी के बाद फिर से एक स्ट्रगल होता है। ये कह रहा है कि जिंदगी में स्ट्रगल चलता रहता है, पार्टिकुलरली व्हेन यू आर स्टार्किंग आउट। और ये स्ट्रगल और होता है कि जब तक आप स्ट्रगल से बाहर नहीं आ जाते तब तक ये स्ट्रगल चलता रहता है, या फिर मतलब कहीं ना कहीं उस समस्या से आप बाहर नहीं आ जाते तब तक स्ट्रगल चलता रहता है। स्टार्टिंग आउट मतलब होता है बाहर आना। स्टार्टिंग आउट मतलब बाहर आना, ठीक है। स्टार्टिंग आउट, ये देखो जब फ्रेजल वर्ब होती है 2 शब्दों का मिलन से एक नई फ्रेजल वर्ब बनती है। जैसे मैं समझाता हूँ फ्रेजल वर्ब होती है। जैसे मैंने बोला बैक, बैक मतलब होता है पीछे होना, अप मतलब होता है ऊपर। अब इन दोनों को मिला दो तो बैकअप मतलब होता है सपोर्ट। इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, यानी 2 शब्दों के मिलान से एक नया मीनिंग निकलना। समझ रहे हैं आप? 2 शब्दों के मिलान से एक नया मीनिंग निकलना। लिखा है इफ़ योर बायोडाटा इज सिटिंग इन द बॉटम ऑफ योर पाइल of junk mail, sometimes distancing approach will get you noticed, especially the competition is fierce.
कहने लगा कि अगर मान लो कि तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता, तो तुम्हारा बायोडाटा कहीं पर एक मतलब फाइल में किसी गड्ढे में पड़ा हुआ है, किसी जंक मेल में पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ डिस्टिंक्टिव अप्रोच मतलब होता है कुछ अच्छे प्रयास से अगर आपको लोग नोटिस करने लगे, है ना, तो ये समझ तो। और कब नोटिस करने लगे? स्पेशली जब कंपटीशन बहुत फायर्स हो, यानी तगड़ा हो। फायर्स मतलब होता है तगड़ा, समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि आपके बारे में लोग कुछ ना कुछ जानते होंगे, ऐसा तो नहीं, बिल्कुल नहीं जानते होंगे। जब तक आप खुद सोच रहे हो कि मेरा बायोडाटा तो बहुत बेकार है, वो जंक मेल जैसा है। जंक मेल समझते हो? जब हम ईमेल आईडी चलाते हैं अपने फ़ोन में, तो जंक मेल में मतलब वो चीज़ स्टोर होती है जिनको हम देखते नहीं हैं। तो कहते हैं कि कभी कभार हमें कुछ अच्छा अप्रोच लगाना चाहिए, हमें अच्छी एनर्जी लगानी चाहिए। वो अच्छी एनर्जी आपको लोगों को नोटिस भी करवाएगी, और ये आपको बहुत फ़ायदा देगी जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा हो। ठीक है, आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। कह रहे कि जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा हो तो हमें कहीं ना कहीं कुछ अप्रोच लगाना चाहिए ज़बरदस्त, जिससे हम लोगों की नोटिस में आए। समझ रहे हो? आगे का पोर्शन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि वंस माई पार्टनर जेरी एंड आई आस्क्ड द अदर फ्रीलांस राइटर्स टू द टीवी सीरियल कैरेक्टर दे हेटेड टू राइट द मोस्ट। एक बार क्या हुआ कि मैंने अपने पार्टनर जेरी से कहा, है ना, और अदर फ्रीलांसर राइटर से भी पूछा। फ्रीलांसर राइटर वो होते हैं जो मतलब कहानियाँ लिखते हैं और इंटरनेट पे डालते हैं, वो किसी के लिए लिखते नहीं हैं और उसका पैसा उन्हें मिलता है, उन्हें फ्रीलांसर राइटर कहते हैं। और टीवी सीरियल के राइटर को भी मतलब फ्रीलांसर इन दैट केस कहते हैं। तो कह रहे व्हाट कैरेक्टर दे हेटेड राइट टू द मोस्ट। तो मैंने जब उनसे पूछा कि किस तरीके के लोगों के बारे में लिखने में तुम्हें बहुत बुरा लगता है, या तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, या तुम बहुत हेट करते हो कि यार इसके बारे में तो लिखना ही नहीं है। मान लो कि एक आदमी है जो टीवी सीरियल में किसी सास के बारे में कुछ लिख रहा है, तो वो पूछेगा कि भैया सास के बारे में लिखने में तुम्हें बुरा लगता है। तो यहाँ पर जो ये पूरी कहानी बता रहे हैं ना, वो एक व्यक्ति से पूछ रहा है कि बताओ यार, तुम तो लिखना जानते हो, मतलब तुम अच्छी कहानियाँ लिखते हो, मुझे ये बताओ कि कहानी जब तुम लिखते हो, हीरो के बारे में लिखना अच्छा लगता होगा, तुम्हें हीरोइन के बारे में लिखना अच्छा लगता होगा, तुम्हें किसके बारे में लिखना अच्छा नहीं लगता, ये पूछा जा रहा है। एवरीबडी सेड, सब मुझे जवाब देते थे सेम थिंग, दे डिसलाइक राइटिंग फॉर द माइनर कैरेक्टर बिकॉज दे थॉट दैट राइटिंग फॉर देम वुडंट हेल्प टू गिव देम अदर जॉब्स। यहाँ पर कह रहा है कि तो सब लोग एक जवाब देते थे कि यार हम देखो जो माइनर कैरेक्टर होते हैं ना, उनके बारे में हम कुछ नहीं, हमें लिखना बड़ा बेकार लगता है। माइनर कैरेक्टर मतलब जैसे एक मूवी है राजपाल यादव का छोटा सा सीन है ना, तो छोटे से सीन के बारे में लिखना इन्हें बड़ा बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि उससे उन्हें अपनी जॉब में कोई हेल्प नहीं मिलती, इनका काम परफेक्ट नज़र नहीं आता। मतलब हीरो के बारे में ज़्यादा लिखेंगे, हीरोइन के बारे में ज़्यादा लिखेंगे। मान लो कि किसी राइटर ने जो छोटा माइनर कैरेक्टर मतलब ये है कि उस नाटक में किसी आदमी का छोटा रोल है, उसके बारे में लिखना उन्हें पसंद नहीं होता, क्योंकि उससे उनकी जॉब में कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जेरी एंड आई डिसाइडेड दैट वी शुड राइट स्क्रिप्ट टू द माइनर कैरेक्टर बिकॉज दैट वाज नीडेड एंड वी नीड टू आउटसेल अपार्ट। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। तो जो काम लोगों को पसंद नहीं है वो काम इन लोगों ने किया। इन्होंने माइनर कैरेक्टर के बारे में लिखना शुरू कर दिया, जेरी, और इसने माइनर कैरेक्टर के बारे में लिखना शुरू कर दिया। और ये जो है इसकी नीड भी बहुत बड़ी, और ये इस माइनर कैरेक्टर के लिखने के बारे में लोगों से हम लोग अलग हो गए, मतलब एक तरीके से ये इनकी पहचान अलग बन गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इन द फर्स्ट स्क्रिप्ट जेरी एंड आई रोट ए स्कूल गर्ल फॉल इन लव विद अ बॉय इन हर क्लास। उन्होंने पहले अपनी कहानी में एक ऐसी कहानी लिखी जिसमें एक स्कूल गर्ल थी जो कि अपने क्लास के एक बॉय से प्यार करने लगी थी। ठीक है, द प्रोड्यूसर लव द स्टोरी। और जो प्रोड्यूसर था, जो फिल्म बनाने के लिए जो पैसा खर्च करता है उसे प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो जो प्रोड्यूसर था उसको वो स्टोरी बहुत पसंद आई, समझ रहे हो। एंड विद दैट वन स्क्रिप्ट जेरी एंड आई वर नो लॉन्गर जस्ट अनदर कॉमेडी राइटिंग टीम। और उसके बाद हम उस एक स्क्रिप्ट से बहुत अच्छे कॉमेडी राइटिंग टीम के सदस्य बन गए। क्या बात है, मतलब छोटे से काम से तरक्की, ये इसमें एक पैसेज है, ये इसका जवाब है यहाँ पर कि छोटे से काम से उन्हें तरक्की मिली। हर कोई काम छोटा नहीं होता, बस उसको सही तरीके से करने का तरीका ही आपको बेस्ट और ज़्यादा बेस्ट बनाता है। आई एम श्योर
आप आपने स्टोरी को एंजॉय किया होगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं कि कैसे, कि पता नहीं आप लोगों ने मन में क्या सोचा होगा, पता नहीं क्या विचार किया होगा। आई डेंट थिंक अबाउट इट। यहाँ पर एक राइटर है, फिर से मैं बता देता हूँ कहानी की। एक व्यक्ति है, राइटर है, तो वो सोचता है कि लोग बहुत बुरे हैं, लोगों के बारे में बहुत बुरा सोचता है वो, कि मतलब लोगों से वो चिढ़ता था एक्चुअली में, क्योंकि उसको उसकी काबिलियत को कोई पहचानता नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि जब ये थोड़ी समझदारी से आगे बढ़े, तब इन्होंने पूछा लोगों से, कुछ राइटर्स थे इनके जानने वाले, तो पूछा कि भाई तुम्हें किसके बारे में लिखना पसंद नहीं है। तो उन्होंने कहा कुछ माइनर कैरेक्टर्स होते हैं। माइनर का मतलब ये होता है कि माइनर का मतलब ये होता है जिनका रोल छोटा होता है, या फिर जो छोटे ओहदे के व्यक्ति होते हैं, या फिर जो छोटे, या फिर बच्चे हो, या फिर चाइल्ड बोल सकते हैं। माइनर को यहाँ पर चाइल्ड भी बोल सकते हैं। चिल्ड्रन के कैरेक्टर को लिखना अच्छा नहीं लगता, तो सोचा कि क्यों ना मैं माइनर के कैरेक्टर के बारे में ही लिखूं, है ना। और उन्होंने लिखा और उनकी स्टोरी को काफ़ी पसंद भी किया गया, और वो एक सक्सेसफुल कॉमेडी राइटिंग टीम के सदस्य भी बन गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन दैट, ऑथर इस बात का निष्कर्ष निकालता है, क्या निकालता है, कि वन शुड बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप, हमें ग्रुप का पार्ट होना चाहिए। मे बी, हो सकता है। अच्छा, वन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर, हो सकता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू वेल इन हाई स्कूल, ये नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वन शुड हीड टू एडवाइस द सीनियर, ये भी गलत है, ये नहीं हो सकता। तो वन शुड बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप, नहीं भाई, ग्रुप से अलग रखने के लिए इन्होंने कहा था। तो इसका सही आंसर ये, वन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हमें दूसरों से अलग रहना चाहिए। जैसे कि उन्होंने माइनर के बारे में लिखना शुरू किया, और किसी ने भी माइनर के बारे में लिखना शुरू नहीं किया था। द ऑथर हैड बीन, पहला यहाँ पर इनटू एडवर्टाइजिंग बिजनेस, ए कॉमेडी राइटर, अ म्यूजिक डायरेक्टर, न्यूज़ रीडर। क्या है बताओ इसमें? अरे ऑथर भैया एक कॉमेडी राइटर है, सीधा सीधा बताया गया है, सीधा सीधा बताया गया है, सीधा सीधा बताया गया है, समझ रहे हो। ऑथर क्या है, एक कॉमेडी राइटर है यहाँ पे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर वन शुड बी वेरी मेटिकुलस इन द प्रिपेयरिंग द बायोडाटा, कि हमें अपने बायोडाटा में बहुत ध्यान देना चाहिए। अच्छा, कंपटीशन द जॉब मार्केट इज़ वेरी फेस, क्या मार्केट में कंपटीशन बहुत है, दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है। तीसरा कह रहा है वन शुड फॉलो कंजर्वेटिव अप्रोच इन प्रिपेयरिंग बायोडाटा, हमें अपने बायोडाटा को प्रिपेयर करने के लिए कुछ कंजर्वेटिव अप्रोच लगाना चाहिए, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि बहुत अच्छी दिखें। चौथा कह रहा है वन शुड ट्राई टू गेट नोटिस बीइंग इनोवेटेड, तो चौथा कह रहा है कि हमें बहुत इनोवेटिव होना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को बहुत लोग हमें नोटिस करें। तो कौन सा पोर्शन सही लगता है? देखो भाई सबसे सही यही है, डी। हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब इनोवेटिव होना चाहिए, जिससे लोग हमें क्या करें, नोटिस करें, जिससे लोग हमें क्या करें, नोटिस करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, 18 दैट मीन्स इन द सेंस, ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका। जेरी एंड द ऑथर रोड स्क्रिप्ट फॉर द माइनर कैरेक्टर, इन्होंने माइनर कैरेक्टर के बारे में स्क्रिप्ट लिखनी क्यों शुरू की, बताइए। ठीक है, देखो, तो रियलाइज देयर क्रिएटिव पोटेंशियल, हो सकता है टू अर्न मनी, नहीं भाई उधर से पैसे तो नहीं है। तो एस्टैब्लिश डिफरेंट इमेजेस, मे बी डिफरेंट इमेजेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। टू रियलाइज देयर क्रिएटिव पोटेंशियल, नहीं ये भी नहीं होगा। अच्छा, बिकॉज दे डिड नॉट हैव इनफ वर्क, है ना, बताओ। तो भाई इन्होंने माइनर के बारे में इस वजह से लिखना शुरू किया, और इसको पैसेज में मेंशन है क्योंकि दे डिड नॉट हैव इनफ वर्क। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। आ रहा है समझ में? माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने वीडियो को देखा और देख ही रहे हैं कि मैं कितनी मेहनत, कितना प्रयास कर रहा हूँ। शेयर कीजिए, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा निवेदन है, शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा प्रयास यहाँ पर है और भी स्टूडेंट मुझसे सीख सकते हैं, तो आप फॉलो भी कीजिए, आप भी सब्सक्राइब कीजिए और आप शेयर कीजिए। मैं बस इतना ही चाहता हूँ यहाँ से। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक आपको एक बार मैं वही लाइन दोबारा सुना देता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, अरे थक कर हार ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, धन्यवाद।